ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है उसके ऊपर में दो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स करते हैं। और मेन पर्पस जो होगा इस प्रॉब्लम में वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को समझना, किस तरह से उसका एप्लीकेशन है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को याद कीजिए, क्या था, वो था डेल्टा थीटा या डेल्टा टी कह लीजिए, टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस के इज इक्वल टू क्या था, सम कॉन्स ई टू द पावर ऑफ माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स टी, ये था। ठीक है, ये जो ग्राफ इस तरह का आया हुआ था, डेल्टा टी वर्सेस टाइम का ग्राफ, अगर याद कीजिए तो इस तरह से था, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा। इसके दो मेथड्स होंगे, एक इंटीग्रेशन से और एक एवरेज लेकर के। दोनों मेथड हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक, सबसे पहले करते हैं, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। क्या है, अ लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 to 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट। ठीक है, यहाँ लिक्विड के जगह पे सॉलिड भी हो सकता था, कुछ भी। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द लिक्विड टू कूल फ्रॉम 60 to 50 डिग्री सेल्सियस इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज कॉन्स्टेंट एट 30 डिग्री सी। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी यही कहता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग कोई भी बॉडी जो है वो किस तरह से ठंडा हो रहा है टाइम के साथ धीरे धीरे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि 70 डिग्री से 60 डिग्री सी जो है बॉडी जा रहा है, कितने देर में, 5 मिनट में। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग क्या होता है फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होना चाहिए, आप याद कीजिए, वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है, अगर मैं ऐसे कहूँ, डी थीटा बाई डी टी दिस इज इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा माइनस थीटा नॉट। देखिए याद कीजिए, जहाँ पर थीटा क्या है, थीटा इज इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस होता है ये एक्चुअली में। ठीक है, और थीटा नॉट एनवायरनमेंट टेम्परेचर है, सराउंडिंग टेम्परेचर। अब क्या है कि इसको किस तरह से, डी थीटा बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जनाब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर तो यहाँ से मिल जाएगा 70 to 60, मतलब डी थीटा बाई डी टी, अगर इस केस में कहा जाए, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 माइनस 60 डिवाइड बाई 5 मिनट, मतलब कि 10/5, मतलब कि कितना हो गया, 2 डिग्री सी पर मिनट। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर आया, कांस्टेंट का हमें पता नहीं है। और थीटा माइनस थीटा नॉट, तो थीटा तो बॉडी टेम्परेचर है, लेकिन बॉडी टेम्परेचर तो वेरी कर रहा है इस 5 मिनट के ड्यूरिंग में, 70 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक। तो एक मेथड 1 जो है उसमें क्या होता है कि एवरेज बॉडी का टेम्परेचर लिया जाता है इस बीच में। तो एवरेज टेम्परेचर कितना होगा, थीटा एवरेज, तो यहाँ पर हम लोग थीटा एवरेज ले लेंगे। ठीक है, थीटा एवरेज, और थीटा एवरेज जो हो जाएगा, थीटा एवरेज, कॉन्सेप्ट समझिए, क्योंकि हम लोग इंस्टेंटेनियस लेंगे तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एक मेथड है जिसमें एवरेज ले लेंगे, थीटा एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 70 + 60 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 65 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 65, इसका मतलब हो गया कि डी थीटा बाई डी टी जो कि 2 है, दिस इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा एवरेज 65 माइनस 30 डिग्री सी हो गया। तो यहाँ से के का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कितना आएगा के का वैल्यू, के इज इक्वल टू, या माइनस के ही ले लीजिए, माइनस के इज इक्वल टू 2/65 माइनस 30, 35, राइट। के का वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिए ना, हाँ ठीक तो है, के इज इक्वल टू 2/35, राइट, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 2/35 माइनस के इज इक्वल टू, इस के को हम लोग अभी रिजर्व रखते हैं और इसका यूज कर लेंगे जब दूसरा बार इक्वेशन लिखेंगे। तो एक इक्वेशन तो ये 70 से 60 डिग्री आया, तो अब दूसरा एक बार इक्वेशन लिखेंगे जब, हाँ एक बार क्या करते हैं, दूसरा टाइम क्या करते हैं, जब फिर टेम्परेचर कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 60 to 50 डिग्री जाने में कितना टाइम लगेगा, यही पूछा है, 60 to 50 डिग्री। तो 60 डिग्री सी टू 50 डिग्री सी में
टी टाइम लगता है मान लो, ठीक है, टी टाइम। तो इस समय जो है थीटा एवरेज कितना हो जाएगा, थीटा एवरेज इक्वल टू हो जाएगा 60 + 50 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 55, ठीक है, डिग्री सी। थीटा एवरेज 55 डिग्री सी हो गया। और डी थीटा बाई डी टी कितना हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी इसका वैल्यू हो जाएगा 60 - 50 बाई टी, कितना भी टाइम लगा। अब इसको वैल्यू पुट करते हैं, दिस इक्वल टू -k थीटा एवरेज -30 डिग्री सी थीटा नॉट सराउंडिंग। अब k का वैल्यू पता है कितना है, 2 बाई -k इक्वल टू 2/35, ठीक है। 55 - 30 कितना हो जाएगा जी, 25, ठीक है। और ये कितना हो गया 10/t। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और देखिए कितना आ रहा है, तो t इक्वल टू आपको मिल जा रहा है 10 × 35 डिवाइड बाई 2 × 25। दिस इज कमिंग आउट टू बी 7 मिनट, क्योंकि सब मिनट में है यहाँ पे, तो 7 मिनट, ठीक है। ये एक मेथड हो गया आपको सॉल्व करने का, जिसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें ये थीटा एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें क्या है एकदम बेसिक से है वो। मान लीजिए मेथड 2 हम इसको बोलते हैं, मेथड 2। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू -k थीटा माइनस थीटा नॉट, ये आपके पास है अवेलेबल। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हैं थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है, या इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 से t, मतलब कोई एक टेम्परेचर से दूसरे टेम्परेचर, तो इसका हो जाता है log ऑफ थीटा 2 माइनस log ऑफ थीटा 2। हाँ एक सेकेंड, पहले इंटीग्रेशन ढंग से करना होगा। तो थीटा 1 से थीटा 2, तो ये हो गया डी थीटा बाई थीटा माइनस थीटा नॉट इंटीग्रल ऑफ थीटा 1 से थीटा 2 इक्वल टू -kt, ये आ जाएगा। अब ये जो इंटीग्रेट करिएगा तो यहाँ से आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट log ऑफ थीटा 2 माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा 1 माइनस थीटा नॉट इक्वल टू -kt। इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, तो log ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा नॉट डिवाइड बाई थीटा 2 माइनस थीटा नॉट दिस इक्वल टू kt, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए थीटा 1 थीटा 2 को 2 बार, ठीक है। मान लीजिए इसका 2 इक्वेशन बनेगा, एक जब 70 डिग्री सी से 60 डिग्री सी जा रहा है, 5 मिनट टाइम ले रहा है, तो उस समय वैल्यू पुट करिएगा तो हो जाएगा log ऑफ थीटा 1 मतलब कि हायर टेम्परेचर, तो 70 - 30 डिवाइड बाई 60 - 30 इजिकल टू कितना हो जाएगा k × 5, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ln 40/30, यही ना होगा, 40/30 मतलब 4/3 इक्वल टू 5k, ठीक है। तो ln 4/3 इक्वल टू 5k, तो k इक्वल टू 1/5 ln 4/3, ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह से दूसरे टाइम के लिए लिखिएगा, कब, जब 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस जा रहा है, तब सेम चीज़ लिखिएगा, तो वो हो जाएगा ln 60 - 30 डिवाइड बाई 50 - 30 दिस इक्वल टू kt। जो टाइम कितना लगता है वो पता नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा ln 3/2 इज 1/t दिस इक्वल टू kt, ठीक है। k का वैल्यू अब वहाँ से पुट कर दीजिए, देखते जाइए, k का वैल्यू वहाँ से ला के पुट कर दीजिए, तो ln 3/2 दिस इक्वल टू k का वैल्यू वहाँ से आ गया 1/5 ln 4/3 टाइम्स t, और यहाँ से t का वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा बट निकल जाएगा, ठीक है। log का वैल्यू यहाँ पर करना पड़ जा रहा है,
तो ये भी देखिएगा t=7 मिनट आएगा। तो आपको आसान कौन सा लग रहा है? समझ में तो ये आ रहा है, मैथमेटिक्स के हिसाब से सब आ रहा है। यहाँ पर थीटा एवरेज लिया गया है, ठीक है, इस वाले में थीटा एवरेज लिया गया है कॉन्सेप्ट, बट थीटा एवरेज का कॉन्सेप्ट इक्वली वैलिड है और का आंसर आपको इससे भी आ जाएगा। लेकिन इन सब में कंडीशंस क्या है? इसमें कंडीशन यह है कि जो थीटा जो है, डेल्टा थीटा जो है वो कम है, जैसे यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसी तरह से चलिए एक और प्रॉब्लम करते हैं। The temperature of a body falls from 40 to 36 degrees C in 5 minutes when placed in a surrounding at constant temperature 16 degrees C. Find the time taken for the temperature of the body to become 32 degrees C. Exactly सेम चीज़ है, सेम प्रॉब्लम है, दोबारा करने का कोई सेंस नहीं है, फिर भी रिपीटेशन है, कर लेते हैं। 40 डिग्री C से 36 डिग्री C जाता है 5 मिनट में ना जी, 5 मिनट में। तो इसका मतलब कि सेम चीज़ आप अप्लाई कीजिए, डी थीटा बाई डी टी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से, माइनस के थीटा एवरेज माइनस थीटा नॉट, सब कुछ पता है आपको, वैल्यू पुट कर दीजिए। डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा 40 माइनस 36 डिवाइड बाई 5 मिनट इक्वल टू माइनस के थीटा एवरेज आपको निकालिए 40 और 36, तो 40 प्लस 36 बाई 2 कर दीजिए, 38 डिग्री आ जाएगा, यहाँ पुट करिए 38 माइनस 16 डिग्री C, समझ रहे हैं। तो यहाँ से माइनस के का वैल्यू आ गया, माइनस के हो गया 40 माइनस 36 इज बेसिकली 4/5 डिवाइड बाई 1/4/5 डिवाइड बाई 1 बाई कितना हो जाएगा 22, ठीक है। तो ये के का वैल्यू हो गया। अब दूसरा बार क्या बोल रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है 32 डिग्री से, मतलब 36 डिग्री सेल्सियस से अब 32 डिग्री सेल्सियस जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा। फिर से वही रिपीट कर दीजिए, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू माइनस के थीटा एवरेज माइनस थीटा टी। तो थीटा एवरेज यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा एवरेज हो जाएगा यहाँ पर आपका 36 प्लस 32 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 34 डिग्री सेल्सियस, 34 ही आएगा ना, 36 एवरेज लीजिएगा, ठीक है। 30 एक सेकेंड कितना आ जाएगा, 30 60 68, तो 34 आ जाएगा, 34 डिग्री सेल्सियस थीटा एवरेज। तो अब इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगाइए, 36 माइनस 32 डिवाइड बाई टी टाइम, मान लीजिए जो भी टाइम लग रहा है, दिस इक्वल टू माइनस के, मतलब 4/5 1/22 थीटा एवरेज जो कि 34 आया, माइनस 16 डिग्री सेल्सियस है। बस यहाँ से टाइम को सॉल्व करिए और ये आ जाएगा आपको 6.1 मिनट। सॉल्व करके देखिए। फिर इसको भी दूसरे वाले बड़े वाले मेथड से कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, बट ज़रूरत नहीं है करने का। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। ओके, थैंक यू।